हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट ये आ रहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अपलोड कीजिए। तो मैं उन स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। सो स्टूडेंट्स, मैं राज सर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो लेक्चर के साथ, तो मैं अगर आपसे बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आखिर में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका यूजेस क्या है अपने आने वाले कमिंग लाइफ्स में या मैथमेटिक्स में, और इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं इंट्रोडक्शन पार्ट्स की, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जो आप ये देख रहे हो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। अगर मैं उन ग्रीक वर्ड्स की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले कह सकता हूं, जो है ना, मैं सबसे पहले कह सकता हूं, अगर मैं उन ग्रीक वर्ड्स की बातें करूं जिससे ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मिलके बनी हुई है, तो मैं पहले वर्ड्स को बोल सकता हूं ट्राइग्नोन, है ना। मैं पहले वर्ड्स को बोल सकता हूं जी ट्राइग्नोन, ट्राइग्नोन, है ना। और सेकेंड वर्ड्स को बोल सकता हूं जी मेट्रॉन, सेकेंड वर्ड को बोल सकता हूं मेट्रॉन। अच्छा, ये ट्राइग्नोन और मेट्रॉन क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राइग्नोन एंड मेट्रॉन, and the meaning of this trigon is nothing but triangles. The meaning of this word trigon is triangle. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट्स, मेट्रॉन मीन्स होता है जी मेजरमेंट्स, है ना। तो कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अगर मैं बातें करूँ, है ना, अगर मैं बातें करूँ ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो मैं सिंपल से कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे किसी ट्रायंगल्स के अंदर साइड्स और एंगल के मेजरमेंट्स के बारे में। So students, it is the branch of mathematics which deal with the study of measurement of sides and angle of triangles. Students, मैं यहाँ से बातें आपसे करने जा रहा हूँ कि ये टी रेशियो क्या होते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूँ, है ना। इसको मैनेज कर लेता हूँ, इसको मैनेज कर लेता हूँ जी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ मैनेज करते वक्त कि इस ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है आने वाले अपने कमिंग लाइफ में। मैं उन यूजेस को आपको फील कराऊंगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो मैं अभी बातें करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। मैं बातें करने जा रहा हूँ आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बातें करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं बातें करने जा रहा हूँ जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। क्या होते हैं टी रेशियो, तो टी रेशियो की अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक ट्रायंगल, है ना। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक एक्यूट एंगल, है ना। मैं बोला हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, ए बी और सी। इस पॉइंट सी और इस पॉइंट ए पे एक्यूट एंगल बना हुआ है। मैं मान लेता हूं कि ये एंगल क्या है जी, थीटा है। इस एंगल की चर्चा हम बाद में करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी एंगल सी क्या ले रखा है, एक्यूट एंगल ले रखा है, एंड एंगल बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं क्या, मैंने आपको बताया कि राइट एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस,
टेनस। इसको बोलते हैं जो एंगल के सामने वाली है ना, ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। एंड ये जो साइड है ना, ये जिसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग जी बेस, है ना। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो अगर मैं बातें करूं एक राइट एंगल ट्रेंगल ABC की, तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में अपने पास 3 साइड्स हैं। एक साइड AB है, एक BC है और एक AC है। जिस साइड का नेम मैंने रख दिया यहाँ पे, है ना, राइट एंगल के जो सामने साइड होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो स्टूडेंट्स मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि इस ट्रेंगल के जो 3 साइड्स हैं, है ना, तो 3 साइड में से 2 साइड्स के रेशियो लिया और उसको एक नाम दिया, है ना, उसको एक नाम दिया। किसी को साइन नाम दिया, किसी को कॉस नाम दिया, किसी को टैन दिया, किसी को कॉट, सेक और कोसेक। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम इन 3 साइड्स के बीच में रेशियो बनाएं तो हम कुल 3 साइड्स में अलग अलग 6 टाइप के रेशियो बना पाएंगे, है ना। कैसे बना पाएंगे जी? पहला बना पाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोल सकते हैं हम लोग, या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना। मैं बताना चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में एक रिलेशन होगा, एक रेशियो होगा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में ना, उल्टा P/H H/P कह सकते हैं हम लोग। एक रेशियो बन सकता है कहाँ पे? बेस और हाइपोटेनस के बीच में, या उसका उल्टा कर लेंगे ना, हाइपोटेनस और बेस के बीच में। और एक कह सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस, और या तो बेस और परपेंडिकुलर। तो कुल मिलाकर के 6 रेशियो बनते हैं और उन्हीं 6 रेशियो को नाम दिया गया, है ना, साइन, कॉस, टैन, हाँ, कॉट, सेक, कोसेक, और उन्हीं चीज़ों को बोला गया क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर बातें करना चाहता हूं कि आखिर में ये जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है ना, मैं इसको करूंगा रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर P से, इसको मैं करूंगा रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर H से, और इसको मैं करने वाला हूं जी कैपिटल लेटर B से। आप इस B को इस B से मैच नहीं करिएगा, चलिए, है ना। मैं इसको लिख लेता हूं B डैश। तो मैं अगर बातें करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर बातें करता हूं कि ये कुल कितने होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि देयर आर 6 T रेशियो। मैं बोल सकता हूँ देयर आर 6 T रेशियो। तो 6 T रेशियो कौन कौन से होते हैं जी? तो मैं उन 6 T रेशियो के नाम अगर लिखने का प्रयास करूं, तो मैं पहला नाम लिखूंगा साइन थीटा, ना। मैं लिखूंगा पहला साइन, है ना। साइन का होता है SI, यानी शॉर्ट कट में इसे अगर हम इसको इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखें तो लिखते हैं साइन थीटा, ना, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा होता है, पहले इसको जान लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यहाँ लिख लेते हैं जी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों इसके अलग वाली बातों की, है ना, अलग वाले रेशियो की, तो ये होता है जी कॉस थीटा। क्या होता है? ये वाला होता है कॉस थीटा, ना। क्या कर रहा हूँ मैं? ये होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब बेस और हाइपोटेनस की जो रेशियो होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया में कॉस थीटा बोलते हैं, ना। और नेक्स्ट अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है टैन थीटा। टैन थीटा, ना। थीटा क्या है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हो, इट इज़ द थीटा है, ये एक्यूट एंगल है। ये जो है कि एक्यूट एंगल है ना, थीटा जो है कि एक्यूट एंगल है किसी ट्रेंगल का। तो मैं बातें करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा अपना P अपॉन में B। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया में क्या? टैन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला हो गया आपका फर्स्ट रेशियो, ये हो गया सेकेंड, और ये वाला हो गया जी थर्ड रेशियो। अब अगर मैं बातें करूँ P/H तो हो गया, अब हम H/P को क्या बोलेंगे? तो H/P को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ना, H/P को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉसिक थीटा, ना। इसको बोलते हैं हम लोग कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन में P होता है जी। अब मैं बातें करूं अगर सेक थीटा की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है जी B अपॉन में H। और मैं अगर यहाँ से बातें करूं तो ये हो गया कॉट थीटा, और ये होता है B अपॉन में P। तो आपने यहाँ पे देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, ना। मैं इसको नंबरिंग ना करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे देख लिया
कि मैंने कुल 6 रेशियोज लिखे हैं ना। एक बार मैंने लिखा है P और H, B अपॉन में H, P बाई B, और ये तीनों इसके उल्टा है ना, इन्वर्स है। कह सकते हैं H बाई P, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये हो जाएगा H बाई B है ना, H बाई B, और ये हो जाएगा B अपॉन में P। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है अपना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको अच्छा स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूं कि इसको याद करने के लिए आप सिंपल से एक ट्रिक याद रख सकते हो ना। ये ट्रिक आप ये याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। मैं अगर आपसे बातें करूं तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना। ये हो गया जी हरि हरि बोले, हरि हरि बोले, है ना। तो मैं अगर आपसे बातें मैं करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि आप इस ट्रिक को इजीली याद रख सकते हो ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। इससे आपको ये बातें याद रहेंगी ना कि अगर मैं 3 छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करूं जो अपनी मेन है, जिसको हम बोल सकते हैं साइन, कॉस और टेन, ये तो तीनों इसके उल्टा है। वैसे तो मेन 6 हैं, बट हम बातें करें कि साइन, कॉस और टेन। अगर हमें ये तीनों बातें याद रहेंगी तो बाकी की तीनों बातें हमें ऑटोमेटिक याद रहेगी। बस हमें याद रखना होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों की साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो यहाँ से P बाई H, B बाई H और P बाई B। अरे भाई मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है जी, ये होता है अपना साइन थीटा, ये होता है अपना साइन थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा, है ना। और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा, ये होता है जी टेन थीटा। और बाकी का इसका उल्टा आपको याद है ना, इसका उल्टा क्या, H बाई P क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक, B बाई H सेक, और B बाई P कॉट थीटा हो जाएगा। तो आपको ये सिंपल सी बातें याद रखनी है, जिससे कभी आप चीज़ें ये भूल नहीं पाओगे। बट मेरी बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है ना, आप अपनी चीज़ों को कैसे याद रख पा रहे हो ये बस मायने रखता है आपके टैलेंट के ऊपर। तो ये रहा अपना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने के लिए आपको। तो अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे इनके बीच का रिलेशंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो देखो मैं यहाँ से बड़ा ही बेहतरीन यहाँ से बता रहा हूँ रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन टी रेशियो, है ना, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है जी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच रिलेशन निकालने का फाइंड करें मेरे ना बातें करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं पहली बात यहाँ से बोल सकता हूँ आपके लिए कि ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा जो होता है ना, ये होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा के बराबर, ये होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा के बराबर। अरे भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, H बाई पी होता है, H बाई पी होता है। और अब ये P ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा P बाई H। तो देखो जी साइन थीटा बराबर आ गया P बाई H, अर्थात हम साइन थीटा को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू नहीं लिख सकते क्या, हम 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हैं जी, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। फिर अगर नेक्स्ट बातें करूँ मैं टेन थीटा की मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट थीटा। अरे भाई अगर ये तीनों बातें हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं ऐसे भी, इसका उल्टा भी अगर हम बातें करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या। और अगर ये ऊपर जाए और ये नीचे आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। और अगर ये वाला ऊपर चला जाए और ये नीचे आ जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अगर मेरी बातें
ये समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे एक और भी बातें करना चाहूँगा कि अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें ना, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ कर दे मल्टीप्लाई, है ना यार भाई, यहाँ पे डिवाइड के केस में है, अगर इक्वल टू के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, चाहे हम यहाँ से क्यों नहीं कर लें, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ से इधर लेके आ जाए। तो इस बात से हम कुछ ये नई चीज़ सीख पा रहे हैं ना, ये नई चीज़ सीख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग सीख पा रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1 होता है। यहाँ से ये बात हमको मिली है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट अगर बातें करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। और लास्ट बातें करूँ कि टेन थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसके बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये रहा अपना रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हो गया अपना, ये याद करने योग्य बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये दोनों ही याद करने योग्य बातें हैं। अच्छा, एक रिलेशन की और भी मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हो तो, एक रिलेशन के मैं अगर और भी बातें करूँ तो मैं आपसे सिंपल से ये कह सकता हूँ ना, मैं आपसे सिंपल से ये कह सकता हूँ जी कि अगर मैं अपने पास लिखा हुआ है टेन थीटा ना, अपने पास लिखा हुआ है जी टेन थीटा ना, चलो इसको मैं एक बार घेर लेता हूँ। अपने पास लिखा हुआ है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलते हो सर जी P/B होता है जी। अच्छा, अगर मैं नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं डिवाइड कर दूं h से, यहाँ भी और यहाँ भी, तो वैल्यू में कोई चेंजेस तो नहीं आएंगी ना, नहीं आएंगी। आप बताओ P/H क्या होता है, आप बोलोगे सर जी साइन थीटा होता है ना, और B/H क्या होता है जी, तो बोलोगे सर जी कॉस थीटा होता है। अरे भाई, तो यहाँ से आपको एक नया रिलेशन मिलेगा कि जो tan थीटा होता है ये इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। तो ये बातें आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। इसी के अगर उल्टा बातें करूँ मैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो कॉट थीटा होता है ये इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। तो ये वाली बातें भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा अपना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये रहा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन, जिसको आपको बेहतरीन तरीके से लर्न करके इसे याद रखना है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें काम में आएंगी, हेल्प में आएंगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है ना। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं समझेगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होता है। इट इज़ द वन ऑफ वेरी ईजीएस्ट चैप्टर्स इन क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑल द स्टूडेंट्स। बस आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लेने हैं, बाकी के आप न्यूमेरिकल्स बड़ा ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, उससे पहले आप पहले इन सारी चीज़ों को लाइन वाइज लाइन लिख जाए, है ना, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, बातें करते हैं इन सभी न्यूमेरिकल्स की। तो मैंने अभी आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि कुल 6T रेशियो होते हैं जी, कुल 6T रेशियो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और ये 6T रेशियो क्या क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों की साइन थीटा, है ना, इसको लिख लेता है ब्लू पेन से। मैंने बोला कि यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, फिर हो जाएगा जी कॉस थीटा, और फिर हो जाएगा क्या, टेन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, कॉस होता है B/H, और टेन थीटा होता है P/B। और इसका उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, और ये होता है जी कॉट थीटा, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि H/P, H/B और B/P। तो अभी हम लोग जो है कि इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, कि इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17, आपको दे रखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17, तो कह रहे हैं कि फाइंड अदर टी रेशियो। अरे भाई, अगर मैं बातें करूँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन की, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या क्या बातें हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू गिवन समथिंग। कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 8/17। अच्छा, ये बताओ, कॉस थीटा दिया है 8/17, और आप जानते हैं क्या हो कि होता क्या है कॉस थीटा बराबर, तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस।
अरे भाई अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंगल्स को ड्रॉ करने का प्रयास करूँ, हम बिना ट्रेंगल ड्रॉ किए भी काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मान लूँ एंगल थीटा है ना, तो इसको मैं बोलूँगा बेस, इसको मैं क्या बोलूँगा जी बेस, और इसको मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर, और इसको मैं बोलूँगा हाइपोटेनस। अच्छा ये बताओ बेस कितना दिया है बेस, तो हम अगर ये रेशियो है तो हमें मान सकते हैं बेस को 8 और कोई एक कांस्टेंट लगा सकते हैं के, है ना, हम कांस्टेंट लगा सकते हैं क्या जी के। हाइपोटेनस को मान सकते हैं जी हम क्या 17, ये दे रखा है, और कोई कांस्टेंट लगा लेंगे के, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। चलो हम एक काम करते हैं, आपको थोड़ा समझाने के लिए अभी कोई कांस्टेंट नहीं मानते हैं, आप सिंपल से मान लोगे कि बेस दे रखा है 8 और हाइपोटेनस क्या दे रखा है जी 17 दे रखा है। सवाल आपसे ये है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, सबसे पहली बात सवाल ये है, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर के हम कैसे निकाल पाएंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, एक दे दिया है बाकी के हमें 5 निकालने हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्रेंगल्स में। अगर मैं इस ट्रेंगल को नाम दे दूँ क्या XYZ है ना, मैं नाम दे देता हूँ XYZ। तो XYZ ट्रेंगल में अगर हम बातें करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम बोल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है जी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा, बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये बातें बिल्कुल आपको पढ़ाई गई होंगी अच्छे से, है ना, आपके क्लास 8th में, कि हाइपोटेनस पे बने हुए स्क्वायर की जो एरिया होती है बेस और परपेंडिकुलर पे बने स्क्वायर की एरिया के सम के बराबर होता है। तो अब मैं अगर बोलूँ हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 17 का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पे कुछ नहीं दिया है, पी स्क्वायर लिखेंगे, बी की जगह पे लिखा हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 289 होता है, 289 होता है। 17 का अगर 17 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 289, ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अरे भाई अगर मैं यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो ये वाला इसमें से मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, तो जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो हमें पी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 289 माइनस 64। तो जैसे यहाँ से मैं माइनस करूँगा क्या मिलेगा हमें मिलेगा जी यहाँ पे 5, यहाँ क्या मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा 225। तो अगर मुझे निकालना हो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा √225। चूँकि ये लेंथ है तो मैं ये पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, ये 15 का स्क्वायर रूट है ना, कह सकता हूँ कि ये जो 225 है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 15, या स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज़ व्हाट 15। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 15। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं बातें करूँगा बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। देखो यहाँ पे कॉस दे दिया है ना, अगर कॉस दे दिया है तो सेक क्या होगी ये पहले बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ सेक थीटा क्या होता है, तो आप बोलते हो सर जी अगर कॉस बी बाई एच होता है तो सेक होता है एच अपॉन में बी। अच्छा ये बताओ एच कितना दे रखा है बताओ 17, और बेस कितना दे रखा है 8। तो सिंपल सी बात है, कॉस सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये 8/17 तो 17/8 हो जाएगा। अब मैं बातें कर रहा हूँ साइन थीटा की, तो ये क्या होता है, ये होता है P बाई एच, तो ये क्या है P और ये H है, तो हम लिखेंगे 15/17। अब अगर हमने साइन निकाल लिया तो लिख सकते हैं कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा, तो ये क्या होता है H/P होता है जी, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 17/15। सिमिलरली हम और भी बातें करें टेन थीटा की, तो कह सकते हैं टेन थीटा क्या होता है, तो P/B होता है। तो परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया है कितना 15, और बेस कितना है जी 8 है। मैं अगर लिखूँ यहाँ पे कॉट थीटा की, तो ये क्या होता है B/P होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है, मतलब इसका उल्टा। तो आप देख पा रहे हो कि एक हमें टी रेशियो दे रखा था और बाकी के 5 टी रेशियो को ये पूछ रहा था जिसकी वैल्यू ये वाली है। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 2 बातें याद होनी चाहिए। पहली बात, ये सारे टी रेशियो याद होने चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए ये बात कि पी और एच के रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। और बाकी एक दूसरी बातें याद होनी चाहिए आपको, क्या, पाइथागोरस थ्योरम।
जिसमें मैंने बताया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं बातें करता हूँ, सबसे पहले इसे कॉपी कर लीजिए आप। मैं अगर बातें करूँ इस क्वेश्चन नंबर सेकंड की मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपने फर्स्ट सॉल्व कर लिया इजीली तो सेकंड भी बहुत इजी है अगर आप ध्यान समझ पाओगे तो। देखो जी, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा इसीलिए मैं इसको छोड़ रखा हूँ, वैसे ही ट्रेंगल्स को मैं मिटा देता हूँ। तो देखो ध्यान से सेकंड वाले में, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। अरे भाई यहाँ पे गिवन में है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे cot थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। आप बताओ cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ b/p, तो हम ये कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रेंगल्स में है ना, एक राइट एंगल ट्रेंगल में हमें दो बातें दे रखी हैं। एक दे रखा है बेस, मान लेता हूँ कि ये थीटा है, जब ये थीटा है तो ये बेस होगा और सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बाकी 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। मैं इसको फिर से नेम दे देता हूँ ना, XYZ। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँ कि b कितना है जी, तो 2 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 है। p कितना है तो 3 है। तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्या फाइंड कि h कितना है, जरूर कर पाऊँगा। तो मैं लिखूँगा बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, p अभी आपने बोला कि 3 है तो 3 का स्क्वायर, b 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये टोटल हो गया 13। तो मैं कह सकता हूँ कि h इक्वल टू हो जाएगा √13। ये हो जाएगा कितना जी, √13। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हो गया √13। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ इस न्यूमेरिकल्स की कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं उसकी वैल्यू की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो लिख सकता हूँ देयरफॉर, है ना, देयरफॉर लिखता हूँ सवाल 4 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा और प्लस 6 cos थीटा। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया 4। sin थीटा मीन्स व्हाट, sin थीटा मीन्स हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो डायरेक्टली इसकी लिख लेते हैं वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब क्या, 3 अपॉन में √13 प्लस, अच्छा माइनस यहाँ पे माइनस 3 इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा की तो ये होता है p/h, और मैं बातें करूँ कॉस थीटा की तो ये होता है b/h। तो मैं लिख रहा हूँ p/h की वैल्यू, p/h और b/h की मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू, तो हमको मिल रहा है ये वाली बातें अपॉन, फिर से यहाँ देखो 2 साइन थीटा का मान हमने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है यहाँ पे, और मैं बातें करूँ यहाँ पे 6 की, है ना, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √13 सॉरी 2 अपॉन √13। अब मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ ना, यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉल्व कर ले मैं अगर इसको, तो ये मिलेगा 4 3 12, 12 अपॉन में √13 माइनस 6 3 2 6 अपॉन में √13 अपॉन ये हो जाएगा 6 अपॉन में √13 प्लस 6 2 12 अपॉन में √13। अच्छा ये बताओ, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इजीली माइनस या प्लस कर सकते हैं जी, है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा 12 - 6 कितना बचेगा हमको मिलेगा 6 अपॉन में √13, और यहाँ मिलेगा 6 + 12 18 अपॉन में √13। अरे भाई आप देख पा रहे हो कि अगर ये √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जी 6 अपॉन में 18, जो कट के आपको आंसर देगा 1/3। तो इसका जो रिजल्ट की बातें करूँ ना, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है 1/3। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों की बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, है ना। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 की, उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 3 में दे रखा है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b, प्रूफ दैट, कि ये LHS वाली बातें प्रूफ सॉल्व करने पे ये वाली आनी चाहिए, है ना। देखो करता हूँ मैं सॉल्व, करता हूँ जो मैं इसको सॉल्व, है ना।
आप ध्यान से पढ़ लोगे। मैं फिर से इस रिलेशन का इस्तेमाल करूँगा, सो मैं इसे अरेंज नहीं कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, अगर मैं बातें करूँ, देखो ध्यान से, थर्ड न्यूमेरिकल की मैं बातें करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा है tan थीटा ना, tan थीटा दे रखा है जी क्या, a/b। अच्छा ये बताओ tan बराबर होता क्या है, देखो वहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मतलब ये वाला अपना परपेंडिकुलर है और ये वाला अपना क्या है जी, बेस है। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, अर्थात किसी ट्रिंगल्स में, राइट एंगल ट्रिंगल में अगर मैं बातें करूँ कि ये थीटा है पहले, है ना, यहाँ पे एंगल दे रखा है थीटा, सामने वाले को परपेंडिकुलर ए और इसके जिसके ऊपर एंगल है इसको बी, जिसको बेस बोलेंगे, है ना। तो परपेंडिकुलर पी इज इक्वल टू ए दे रखा है, बेस बी इज इक्वल टू बी दे रखा है जी। एच फाइंड करना है हमें कि एच क्या होगा। तो देखो जी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अगर रिलेशन में मैं इसको रखूँ तो हमें मिलेगा, ऐसे यहाँ रखता हूँ, हमें मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे ए और बेस की जगह पे बी। तो हमें h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया अपना हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करिए ना, इसको करिए सॉल्व। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, LHS इज इक्वल टू कितना दिया है जी LHS, ये दे रखा है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ साइन थीटा क्या ना, तो क्या होता है, साइन थीटा होता है अपना p/h और ये कॉस थीटा होता है जी b/h। तो मैं रखता हूँ p और h की वैल्यू, है ना, p कितनी है जी, p अपनी a है और ये दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये b है ना। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी जी b अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सेम टू सेम सारी बातें लिखनी है, बस यहाँ पे प्लस लिख देना है आपको, है ना। तो a इंटू ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b इंटू बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इन सबको सॉल्व करूँगा तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि हो जाएगा ए स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सिंपली सॉल्व करता हूँ। मैं लिख लेता हूँ पहले, है ना, ए स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर्स को हम इजीली लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाली बातें कट जाएंगे ना। चलो मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ डिटेल में। अरे मेरे पास समझ में आ रही है क्या, ये नीचे वाली बातें सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगी, कट जाएंगी, और यहाँ हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो ये बातें बिल्कुल आपके RHS के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू RHS, है ना। मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू RHS और ये बातें हुई प्रूफ्ड। अच्छा आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको 2/7 लिखो यहाँ पे और माइनस लिखे हो 1/7 और यहाँ लिखे हो आप 2/7 और यहाँ लिखे हो प्लस 1/7। अच्छा ये बताओ, आप इसको ऐसे लिखोगे ना, ऐसे 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 2 - 1 और यहाँ लिखोगे 2 + 1 और ये हो जाएगा 7, इससे नहीं कट जाएगा ये वाला, है ना। तो आपको मिलेगा 2 - 1 2 + 1, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अपने NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करना। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप उस अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में लिख के जरूर भेजना, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो इसे कॉपी करो मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, एक मैं आपसे बातें बताना चाहता हूँ ना, इसमें अगर आपने इतनी बातें सीख लिया तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ टी रेशियो से रिलेटेड। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ
टी रेशियो से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, है ना। टी रेशियो से रिलेटेड है ना, रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें, है ना, ऐसे कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अरे भाई अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें करूं, है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप देख पा रहे हो कि जो साइन थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों ना, चलो मैं थोड़ा बहुत कमेंट करता हूँ इन तीनों के बारे में ना। मैं पहला कमेंट करूँगा साइन थीटा के बारे में, दूसरा करूँगा जी कॉस थीटा के बारे में, और तीसरा करने वाला हूँ टैन थीटा के बारे में। देखो इसकी कमेंट बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है मेरे प्यारे बच्चों ना। ये क्या होता है P/H, और ये होता है जी B/H, और ये होता है P/B। अगर इन तीनों से जुड़ी हुई बातें आप समझ लिए तो इससे जो उल्टी बातें हैं ना, जो इसका उल्टी बातें हैं, साइन का कॉसिक है ना, जो इसका इन्वर्स है, देखो ध्यान से। तो मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे साइन थीटा की, अच्छा आप देख पा रहे हो एक ट्रेंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है क्या, है ना, H। ये होती है लॉन्गेस्ट साइड, क्या होती है जी, लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रेंगल की हाइपोटेनस, है ना। अच्छा ये बताओ अगर मैं कोई एक ऐसा रेशनल नंबर या ऐसा फ्रैक्शन लिखूं, है ना, जिसका नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बड़ा हो, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू 0 समथिंग आएगी, अर्थात हमेशा 1 से कम आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मैं बताना चाहता हूँ, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है ना। क्या होती है जी, ऐसा होती है, 1 से कम होती है। ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी मैं आपसे बोलूँगा ऐसे, अच्छा समटाइम्स 1 के इक्वल भी आती है ना। तो इसके बारे में हम लोग बातें जरूर करेंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि कभी आपसे कोई बोले कि साइन थीटा बराबर 2, तुरंत आप उसके, समझ रहे हो, एक तबड़क लगाना, उसका दिमाग सीधा हो जाएगा। उस बच्चे को ये बताना कि भाई ये जो साइन थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेनस, और कभी भी अगर हम एक छोटे डिनोमिनेटर्स को बड़े डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, कम आएगी। क्या आएगी भैया, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी जी, कम आएगी। मैं अगर बातें यहाँ पे करूँ तो कॉस थीटा के साथ भी यही बातें हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से क्या होती है जी, कम होती है। मैं इसके इक्वल टू की बातें करूँगा, अभी आपसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक स्पेशल केस आएगा वहाँ पे हम बातें करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ तो भाई किसी ट्रेंगल की परपेंडिकुलर बड़ी हो सकती है, बेस छोटी हो सकती है, या परपेंडिकुलर छोटा बेस बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टैन थीटा है ना, टैन थीटा की जो वैल्यू होती है 1 से छोटी हो सकती है, या इसकी जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मैं अगर आपसे सवाल करूँ यहाँ पे कि ये बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/7 है ना, और मैंने एक जगह लिख दिया जी साइन थीटा इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 5/3, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो भाई ये वाली बातें गलत मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइपोटेनस छोटा दिखा रहा है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा है ये छोटा, ऐसा हो सकता है, ये बातें सही है ना, और ये बातें क्या है जी, गलत है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखोगे, आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सो स्टूडेंट्स मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ एंगल्स रिलेटेड बातें।